नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार दिल्ली से पहुंचे पटना। बाढ़ को लेकर बिहार सरकार की बड़ी बैठक। सम्राट चौधरी ने कोसी नदी पर हाई डैम बनाने की मांग की। आरजेडी बोली बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। बाढ़ पीड़ितों के बीच रात बिताएंगे चिराग पासवान। स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। लालू यादव की फिर बढ़ी मुश्किलें। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बता दिया बिहार में क्यों बढ़ रहा है अपराध। गोपालगंज में पुलिस और शराब माफिया के बीच मुठभेड़। मोकामा में राजेंद्र सेतु 1 अक्टूबर को बंद रहेगी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ को लेकर हर स्तर पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सभी तरह के बचाव कार्य और राहत के इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में पत्रकारों द्वारा बिहार में बाढ़ को लेकर पूछे गए सवाल पर यह बात कही। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को पटना से दिल्ली रवाना हुए थे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के नए सरकारी आवास पर गए। वहीं जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ भी मुलाकात हुई। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिहार में कोसी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिस वजह से राज्य में बाढ़ तबाही शुरू कर दी है। कई नदियों का तटबंध टूटने की खबर सामने आई। अधिकारियों ने कहा कि सीतामढ़ी के मतकौल गांव में बागमती नदी के तटबंध में दरार आ गई है, जबकि पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी के बाएं किनारे या तटबंध अत्यधिक पानी के दबाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके बाद बाढ़ का पानी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में प्रवेश कर गया है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दे तो जल संसाधन विभाग के अनुसार बागमती नदी के प्रवाह और जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण बेलसंड, परसौनी, बरगनिया और रसलपुर ब्लॉकों में दाएं बाएं तटबंधों पर रिसाव हुआ है। और इन तमाम चीजों को लेकर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आश्वासन दिया है। टीमें किसी भी कटाव और खतरे पर त्वरित एक्शन लेने के लिए 24/7 आधार पर तटबंधों की निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी टीमें हमेशा सतर्क रहती है और हम किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वहीं लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम भी जुटी हुई है। बिहार में भारी बाढ़ के बीच राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कोसी नदी पर हाई डैम बनाने की मांग की। इस सिलसिले में सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात के उच्च क्षमता वाले बराज को लेकर एक पत्र भी सौंपा है। सोशल मीडिया ट्विटर पर जानकारी देते हुए सम्राट चौधरी ने लिखा कि आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मिलकर बिहार में आने वाले बाढ़ के खतरे के समुचित निदान हेतु मांग पत्र सौंपा, ताकि जानमाल के नुकसान पर पूर्ण विराम लगे। केंद्रीय मंत्री से नेपाल से दूर भारत सीमा अंतर्गत कोसी नदी पर एक नए बांध के निर्माण की बात रखी गई। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की सहमति दी है। कोसी में अत्यधिक पानी डिस्चार्ज के चलते आसपास के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। नेपाल में हुई लगातार बारिश के चलते कोसी और गंडक नदी में 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे राज्य के 22 जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। बिहार में बाढ़ को लेकर आरजेडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष जगदलन सिंह ने कहा कि 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, इसके बाद भी बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने कोई उपाय नहीं किया। अगर राज्य को बाढ़ से बचाना है तो नेपाल से निकलने वाली नदियों पर डैम बनना जरूरी है। हाई डैम से ही बाढ़ को रोका जा सकता है, लोगों का बचाव किया जा सकता है। ये हाई डैम नेपाल और भारत के सहयोग से ही बन सकता है, नहीं तो आपदा राहत का काम ही चलाया जा सकता है। नीतीश कुमार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जगदलन सिंह ने आगे कहा कि आरजेडी शासनकाल में मैं राज्य का जल संसाधन मंत्री था। 2004 में हम लोगों ने नेपाल में डैम बनाने की पहल की थी। केंद्र से आग्रह पर नेपाल सरकार से बात भी हुई थी, लेकिन 2005 में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और इस बात को नीतीश कुमार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। केंद्रीय मंत्री लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बाढ़ पीड़ितों के बीच रात बिताएंगे। इस दौरान वे कोसी के अलग अलग इलाकों में जाएंगे और बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। पटना में पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजित समारोह में शामिल होने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि आज की रात वे खुद कोसी में बिताएंगे। वे विस्थापितों के कैंप में जाएंगे, उनकी परेशानी जानेंगे। इसका जायजा लेकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में रिपोर्ट सबमिट करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ की मॉनिटरिंग राज्य के साथ केंद्र की सरकार भी कर रही है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने खुद इसकी समीक्षा की है। विपक्ष की तरफ से बिहार में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की मांग पर कहा कि विपक्ष के नेता को पहले जमीन पर जाना चाहिए। राज्य में बाढ़ आया हुआ है और इनके नेता यहाँ ही नहीं है, वे देश से बाहर है। केंद्र और राज्य सरकार जल्द से जल्द राहत देने की कोशिश में जुटी हुई है। बाढ़ में स्मार्ट बिजली मीटर के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कचहरी से स्टेशन चौक तक पटना कांग्रेस कमेटी ग्रामीण 2 के कार्यकारी अध्यक्ष सरदार गुरजीत सिंह के नेतृत्व में जन जागरण मार्च निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरदार गुरजीत सिंह ने कहा कि स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं। कम उपयोग होने के बाद भी ज्यादा बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में स्मार्ट मीटर को बंद कराने के लिए अभियान चला रही है। स्मार्ट बिजली मीटर लोगों का खून चूस रहा है। जब तक स्मार्ट मीटर पर रोक नहीं लगेगा, हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। बिहार में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर लालू परिवार लगातार एनडीए सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 2 दिन पहले किया गया विवादित पोस्ट उनके लिए नए मुश्किल खड़ा करता दिख रहा है। इस पोस्ट को लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में लालू के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने ये कंप्लेंट दर्ज कराई। लालू प्रसाद यादव पर परिवाद दर्ज हुआ है। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई 24 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। 2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट से बिहार में बलात्कार सहित कई गंभीर आरोप लगाकर सरकार पर हमला बोल दिया था। इसी मामले को लेकर अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज कराया है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने कहा कि यह एक बिहारी के साथ भद्दा मजाक है। जो काम लालू यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किया है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि राजद से जुड़े अपराधी और गुंडे ही बिहार के अपराध बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव को अपने राजद से जुड़े अधिकारी और गुंडे पर लगाम लगानी चाहिए। इससे अपने आप बिहार में अपराध काफी कम हो जाएगा। बिहार में राजद के गुंडे कर रहे हैं अपराध। बिहार सरकार अपराधी और अपराध को लेकर काफी सख्त है। किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जमाने में अपराधियों का संरक्षण मिलता था। आज किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं, सजा मिलती है। उन्होंने कहा कि राज्य को सरकार अपराधी को पकड़ भी रही है और सजा भी दे रही है। पहले का राज नहीं है। गोपालगंज में पुलिस और यूपी के शराब माफिया के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली, जिसमें एक होमगार्ड जवान और एक यूपी के शराब माफिया को गोली लगी है। घटना जो है वो कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर एसएमडी कॉलेज के पास की है। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने घटना की पुष्टि की और घायल शराब माफिया की पहचान नवीन अख्तर के रूप में की गई है, जो यूपी के कुशीनगर जिला के शाहपुर का रहने वाला है। वहीं घायल होमगार्ड जवान बसंत मांझी बताए गए, जो कुचायकोट थाना में तैनात है। एसपी अवधेश दीक्षित ने घटना की पुष्टि की। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में राजेंद्र सेतु 8 घंटे के लिए बंद रहेगा। 1 अक्टूबर को रात 10 बजे से 2 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक राजेंद्र सेतु बंद रहेगा। इस दौरान किसी भी वाहनों की परिचालन की अनुमति नहीं होगी। मरम्मत कार्य को लेकर यह फैसला लिया गया है। वाहनों की नो एंट्री रहेगी। एसपी सिंगला कंपनी निर्माण कार्य करवा रही है। कंपनी के प्रोजेक्ट इंचार्ज अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि वह भी वाहन नहीं चलेंगे। 2 अक्टूबर को सुबह 6 बजे स्थिति सामान्य हो जाएगी। पिलर की ढलाई के कारण वाहनों को नो एंट्री रहेगी। उन्होंने यात्रियों से अनुरोध करते हुए कहा कि इस दौरान वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।